बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करके वापस लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो हम पहले भी गए थे, पर इस बार जानबूझकर प्रभावित क्षेत्रों में गए थे ताकि सबसे मिलकर पूरी जानकारी ले सके। प्रभावित क्षेत्रों में कई जगहों पर पानी कमा है तो कहीं अभी भी पानी में डूबा हुआ है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को 6,000 सहायता राशि दी गई है। साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है। पूरी तरह से राहत का कार्य जारी है। वहीं जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, बाकी निर्णय लेना उनका काम है। आगे उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण देश और राज्य की स्थिति सबको मालूम है और ऐसी परिस्थिति में कामकाज ठप होने से आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है तथा सबको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कैसे लोगों को राहत मिले, इस पर काम चल रहा है। जहां तक पार्टी के बयानों का सवाल है तो कोई क्या बोलता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये सबको मालूम, राज्य में भी जो भी स्थिति हुई, आप जानते हैं कितना काम रेस्ट्रिक्टेड था, और अब तो आप जान रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने 25 के बाद सब चीज़ को खोल दिया और हर तरह का लोगों को सुझाव भी दिया है, नियंत्रण भी कहने का कि भाई किसी भी चीज़ को ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा करिए, सारी बातें कही जा रही है। लेकिन जो स्थिति है तो इस बात को तो जान ही रहे हैं। इसमें तो लोगों की कितनी मृत्यु हुई है, कितने लोग प्रभावित रहे हैं, इस बात को जानते ही हैं। तो जब किसी भी काम अवरुद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से कई प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। और पिछले 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये चल रहा है, और दुनिया के दूसरे राज्यों में तो और पहले से, यानी इसलिए इसका तो कोविड-19 नाम दिया गया है। हम लोगों के यहाँ तो 20 में असर आया, लेकिन कोविड-19 इसका नाम है, 19 से ही शुरू हो गया। तो इसके लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को और राहत दिया जाए, किस तरह से लोगों को काम मिले, तो इस सब के लिए तो काम हो ही रहा है। ये सब काम किया ही जा रहा है। लोकतंत्र की धरोहर अब तो कम रियली देखते रहे इस बार, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं जाकर के हम जरा नीचे देखेंगे और फिर सब जगह देख लिया, चारों तरफ की स्थिति, और वहाँ पर पूरी जानकारी भी ले ली। सब लोगों को जो भी रिलीफ के लिए मिलना चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है। कुछ जगह पर हम जाकर के ये भी देखे जहाँ पर लोगों को रखा गया है, और उन लोगों को रखने का इंतज़ाम, भोजन का इंतज़ाम अनेक जगहों पर है, और घरों में सब तरह का इंतज़ाम दिया जा रहा है। और फिर जो कुछ भी बाकी जितने प्रभावित परिवार हैं उनको भी जो दिया जाता, हर प्रभावित परिवार को 6,000 रुपया, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। ये सब चीज़ के बारे में और पूरे दरभंगा ज़िले के बारे में भी पूरा आकलन किया। तो वही हम देखने गए थे, उसी को देख करके पूरे तौर पर हम लौट करके आए और वहाँ की स्थिति भी की। तो उसी के लिए थोड़ा पानी कम होने लगा था, लेकिन फिर अब नहीं, कई जगहों पर पानी घटा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो जो स्थिति है ना कि एक बार पानी अंदर घुस जाता है तो फिर उसको तो जल्दी निकलना नहीं, थोड़ा सा स्तर नीचे होता है तो पानी चला आता है। और जहाँ की बात हम कह रहे हैं वहाँ पर तो आपको बता ही दिए, साल में 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। और वो 3 जो नदियाँ हैं उसके एम्बैंकमेंट की बात हम लोग सोचे हुए हैं, उससे उस इलाके का थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो ये सब इस पर काम चल रहा है, उस पर भी बात हो गई है, ये करेंगे। और इसलिए ऊपर से तो देखते ही हैं, और कई बार वहाँ जाने का मौका मिला है कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार हम जानबूझ करके वहाँ देखने गए थे। तो जो कुछ भी स्पॉट पर हो सकता है उसके बारे में भी पूरे इनके डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग उसके लिए लगा हुआ है, और हम समझते हैं कुछ दिन में इस काम को ये लोग कर देंगे। तो इसी के लिए गए थे। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया या नहीं सर? वो भी जो आप लोगों ने कौन चीज़ का? जातीय जनगणना मुलाकात, अभी तो कुछ बात नहीं आई है। हम लोगों ने तो अभी सारी बात कही थी, और आप लोगों से 2 बार बात हो चुकी है, तो दे ही दिया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है, लेकिन उसके बारे में क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं। कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार कर ही रहे हैं, अभी शुरू थोड़ी